नाच, मुजरा, गीत, ये सब सदियों से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन बिहार के चुनावी माहौल ने इनके मायने बदल कर रख दिए हैं। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर वार पलटवार किए जा रहे हैं और इन्हीं का इस्तेमाल कर पलटवार भी आज हुआ है। बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए मंच पर भी नाच दिखाने को तैयार हो जाएंगे। उन्होंने दिल्ली में यमुना किनारे छठ की तैयारियों का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि यमुना के घाट पर अपने लिए स्पेशल तालाब बनवाकर प्रधानमंत्री छठ में भी ड्रामा करना चाहते थे। राहुल गांधी के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी ने छठ के अपमान से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ छठ का नहीं, बिहार में छठ का व्रत रखने वाले लाखों करोड़ों लोगों का अपमान किया है। निर्जला व्रत रखने वाली माताओं बहनों का अपमान किया है। इसे बिहार माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने आज महागठबंधन के खिलाफ कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन वाला 5K का फॉर्मूला भी दिया। वैसे छठ पर छिड़ी सियासी जंग में लालू का परिवार भी बटा बटा रहा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और लालू की बेटी रोहिणी यादव दो छोर पर दिखाई दिए। दोनों तरफ से संस्कृति और संस्कार की दुहाई दी गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव के बीच बिहार की संस्कृति के नाम पर चुनावी संवाद पूरे शबाब पर है। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? सारे कांग्रेस के लोगों ने छठ मैया छठ पूजा जो है वो उसका आयोजन किया। तो ये तो भाजपा वालों की आदत है कि झूठ एक बोल दो, झूठ को बढ़ाओ। और पूरे महागठबंधन के लोगों ने छठ पूजा किया। राहुल गांधी, आप मेरे छठ पर्व को अपमानित करने का अगर काम करोगे तो ये सनातनी हिंदू आपको छोड़ेंगे नहीं। हम बदला लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कभी उनके घर में छठ हुआ है? हाँ, बचपन से हमारे माई छठ करती है। हाँ, पूरा बिहारी लोग छठ करता है। मतलब वो आकर के बताएंगे हम लोग को कि छठ कैसे पूजा होता है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं जो छठ के बारे में बोल रहे हैं। अभिनंदन करे थी। आस्था का महापर्व छठ गुजर गया। उसके बाद लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन महागठबंधन की गाड़ी छठ वाले सिग्नल पर ही अटक गई। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। कहा नहीं कहा? आपको दिखाने के लिए ड्रामा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। ड्रामा किया और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। ड्रामा क्या किया? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए,
आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया, आपने देखा ना। ये है हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं। राहुल गांधी ने तो अपनी तरफ से यॉर्कर फेंकी थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल जाएगी। राहुल ने जो हमला किया, प्रधानमंत्री ने उसे छठ के मान अपमान से जोड़ दिया। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? राहुल के बयानों वाले पुलिंदे से छठ को छांटकर हमले की कमान प्रधानमंत्री ने संभाली। इसके बाद तो पूरे एनडीए ने मिलकर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने जिस ढंग से छठ पर्व पर उन्होंने कहा है, ये हिंदू सनातन पर प्रहार है। मुझे नहीं मालूम कि आज तक उन्होंने अपना न जाति बताया है न धर्म बताया है। वो क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं, पारसी हैं, कोई भी हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन राहुल गांधी, आप मेरे छठ पर्व को अपमानित करने का अगर काम करोगे तो ये सनातनी हिंदू आपको छोड़ेंगे नहीं। हम बदला लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राहुल गांधी स्वयं ड्रामा करने वाले हैं, तो उनको पूरी दुनिया ड्रामा करती हुई दिखती है। प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी करते हैं, पूरे देश के लोग, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री है, एक एक आदमी जिससे कनेक्टेड फील करता है, महसूस करता है। और प्रधानमंत्री जी की यह क्षमता है, उनकी कुशलता है, जो कुछ भी बोलते हैं तो आम लोगों से सीधे कनेक्ट होते हैं। आप यदि चाहेंगे कि छठी मैया का अपमान करके, पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करके आप वोट की राजनीति करेंगे, तो भारत में अब ऐसा होने वाला नहीं है। देश की जनता, पूर्वांचल के भाई बहन, बिहार के लोग ये समझते हैं कि आप वोट की राजनीति के लिए ये छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों का अपमान कर रहे हैं। बिहार के लिए छठ आस्था का महापर्व है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों वाले राज्य के करीब 1.25 करोड़ घरों में छठ का व्रत रखा जाता है। अनुमान कहते हैं कि बिहार में करीब 6 करोड़ लोग छठ का व्रत रखते हैं। छठ महापर्व से जुड़ी संख्या और भावनाओं का मिला जुला ये गणित कांग्रेस को जब समझ में आया तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई। बिल्कुल गलत बात है। राहुल गांधी ने छठ पूजा पे सारे लोगों से मुलाकात की, बिहार के लोगों को उनको बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किए अपने, जो है छठ पूजा, छठ मैया के लिए, छठ पूजा के लिए हैं। सारे कांग्रेस के लोगों ने छठ मैया, छठ पूजा जो है वो उसका आयोजन किया। तो ये तो भाजपा वालों की आदत है कि झूठ एक बोल दो, झूठ को बढ़ाओ। छठ मैया, छठ, इसका पूरा कांग्रेस के लोगों ने पूरा सम्मान किया, आदर किया, और पूरे महागठबंधन के लोगों ने छठ पूजा किया। तो अब पहले तो अपनी माता जी के नाम पर भावनात्मक रूप से वोट मांगने का प्रयास किया, अब छठ मैया को भी राजनीति में घसीट रहे हैं।
बिहार के लोगों को कम से कम लोक आस्था के इस महापर्व छठ के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी न बताइए। बिहार की माताएं बहनें जानती हैं, इसलिए ये महापर्व कहा गया है। इधर महागठबंधन ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया, उधर राहुल गांधी ने छठ वाला इल्जाम दोहरा दिया। जिस छठ को प्रधानमंत्री ने समता, ममता और सामाजिक समरसता का महापर्व बताया, साझी विरासत का उत्सव बताया, राहुल गांधी ने नालंदा में प्रचार मंच से उसी छठ को एक बार फिर प्रधानमंत्री पर हमले के लिए इस्तेमाल कर लिया। इस बार इल्जाम में ड्रामा शब्द भी जोड़ दिया। छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया, दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। वार हुआ तो पलटवार भी हुआ। इस बार बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला पुष्कर सिंह धामी ने। माताएं बहनें कठिन निर्जला व्रत रखती हैं, उसको ढोंग बताते हैं। ये इनकी जो तुच्छ मानसिकता है उसका प्रमाण है, और ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माता जी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है। छठ पर छिड़ा चुनावी संग्राम हाथ से बाहर होता दिखाई दिया तो लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव आगे आई। पूछा, बाहर से आए लोग हमें छठ सिखाएंगे? से ज्यादा वो आस्था पालेंगे। कभी उनके घर में छठ हुआ है? हाँ, बचपन से हमारे माई छठ करती है। हाँ, पूरा बिहारी लोग छठ करता है। अच्छा, मतलब कोई आके बाहर से बिहार में आकर के बिहारिये को गाली दे के चल जा रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आया कि बिहारी यहाँ के भाई माताएं कैसे सुन ले रही हैं ये सब बात। मतलब वो आकर के बताएंगे हम लोग को कि छठ कैसे पूजा होता है। लेकिन लालू परिवार की फूट यहाँ भी साफ साफ दिखाई देगी। रोहिणी के हमले की हवा उन्हीं के भाई तेज प्रताप यादव ने निकाल दी। रोहिणी ने प्रधानमंत्री के छठ ज्ञान पर सवाल उठाया था तो कुनबे से टूटकर अलग चुनावी खेमे में तलवार भांज रहे तेज प्रताप ने छठ को लेकर राहुल गांधी की समझदारी पर सवाल उठा दिया। कौन ड्रामा? राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? ये बैटल ग्राउंड बिहार में छिड़ी जुबानी जंग का पहला राउंड था, लेकिन इसका गर्दो गुबार जमीन पर बैठता उससे पहले ही राहुल गांधी ने दूसरे राउंड की शुरुआत कर दी। पहले छठ पर ड्रामे का सीन खोला था, इस बार डांस वाला चैप्टर ओपन कर दिया। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। राहुल गांधी के पास बोलने को तमाम मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेकर वोट के लिए नाच दिखाने का उदाहरण क्यों दिया, ये बात लोग समझ पाते उससे पहले पूरा एनडीए हमलावर हो गया। गांधी जी ने फिर से ऐसे बात प्रधानमंत्री जी को लेकर के किया है जिससे खुद कांग्रेस वाला ही शर्मिंदा है। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री जी को लेकर के, और जैसे वो हमेशा बोलते हैं, उससे कांग्रेस वालों को ही बहुत नुकसान हुआ है, और कांग्रेस में भी जो अच्छे लोग हैं उसको भी शर्मिंदगी का महसूस हुई है। नेता प्रतिपक्ष कम से कम इतनी मर्यादा तो आप रखिए कि राजनीति का स्तर पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शर्मनाक बयान राहुल जी के द्वारा और कोई दिया जा सकता है। और जब जब इन्होंने ऐसे बयान दिए
तब इनको नुकसान हुआ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को इन लोगों ने गाली दी, चौकीदार चोर है, ये सारी बातें आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है चौकीदार चोर है, क्योंकि एक बड़ी आबादी और खासतौर पे पासवान इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब आप बोलते हैं तो आप एक पूरी कम्युनिटी को आप गाली देने का काम करते हैं। और आज जो इन्होंने बोला ये खुद में एक इन्होंने सेल्फ गोल किया और बिहार की जनता जरूर इसका करारा जवाब देगी।